हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम 18 सितंबर को जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है उस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। और अगर आपको चतुर्थ श्रेणी के अंदर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस तरह पर करवाई जा रही सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस को रोजाना ज्वाइन करना है। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों, सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा और इन सभी प्रश्नों का आंसर साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा ताकि प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, तो देखिए इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित हैं? तो देखिए साथियों, कालीबंगा से जो प्राप्त चबूतरे यानी कि जो उनके जो साक्ष्य मिले हैं ये किससे निर्मित हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है लकड़ी से, ईट मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से या फिर लकड़ी और धातु से। तो देखिए साथियों, कालीबंगा में जो चबूतरों के साक्ष्य मिले हैं ये किससे हैं? मिट्टी की ईंटों से। तो बी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए ये जो प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो क्वेश्चन टू इस प्रकार है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? तो देखिए साथियों, आबू के जो अभिलेख है इसके लेखक कौन है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन वन है शुभ चंद्र, ऑप्शन टू है पाशर्व चंद, ऑप्शन थ्री है कर्मचंद, ऑप्शन फोर्थ है दीपचंद। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है आबू के अभिलेख के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन शुभ चंद्र। ठीक है, ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न थ्री इस प्रकार है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो देखिए साथियों, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति है ये किससे मानी जाती है? और देखिए ये जो प्रश्न है जेल प्रहरी एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न के ऑप्शन है अग्निकुंड से, आकाश से, सूर्य से, चंद्रमा से। तो देखिए पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति है यह अग्निकुंड से मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजमेर के संस्थापक कौन थे? तो देखिए अजमेर का संस्थापक कौन है? ठीक है, अजमेर का संस्थापक, तो इसके ऑप्शन है वासुदेव, गोवुक, अजयराज, अर्नोराज। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो अजमेर के संस्थापक था तो ये है अजयराज। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, ये जो प्रश्न है एलडीसी एग्जाम 2012 और 18, ठीक है, एलडीसी का जो 2012 का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया और साथ ही साथ 2018 के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया है। और इसके अलावा देखिए जेईएन एग्जाम 2020 के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर फाइव, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो देखिए साथियों, जयपुर का जो निर्माण है किसके द्वारा कराया गया? और ये जो प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 और 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो देखिए साथियों, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा द्वारा करवाया गया? तो इसका ऑप्शन वन है करण सिंह, ऑप्शन टू है जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन थ्री है
मान सिंह, ऑप्शन फोर्थ है अनूप सिंह। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जयपुर का जो निर्माण है यह जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा स्थल है जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अजमेर, ऑप्शन 2 है जयपुर, ऑप्शन 3 है नीमच, ऑप्शन 4 है आउवा। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से वह स्थान जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, ठीक है, तो ये है ऑप्शन बी जयपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न पटवारी एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो देखिए साथियों, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका ऑप्शन 1 है कोटा, ऑप्शन 2 है जयपुर, ऑप्शन 3 है जोधपुर, ऑप्शन 4 है उदयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, अंग्रेजों से संधि करने वाला जो प्रथम राज्य था, तो ये राज्य है जयपुर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो प्रश्न है आरएस एग्जाम 2007 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई? तो देखिए साथियों, उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई? तो इसका ऑप्शन 1 है फरवरी 1883 में, फरवरी 1881 में, 10 अप्रैल 1875 और अक्टूबर 1883। तो देखिए इन चारों ही ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा जो है फरवरी 1883 में पंजीकृत की गई थी। तो ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा और ये प्रश्न जेईएन एग्जाम 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए तो अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं हैं? तो देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राजस्थान के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी कीर्ति कथाएं स्थापित हैं, उसमें लिखी गई है। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन 1 है देश के दीवाने, सरहद दीवाने, अंगारे की मौत, राजपुताने के वीर। तो इन सभी ऑप्शन में से जो उस पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक है देश के दीवाने। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 से आंसर हो जाएगा और ये प्रश्न पटवार एग्जाम 2011 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो देखिए राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था और ये प्रश्न सूचना सहायक एग्जाम 2013 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? ऑप्शन है जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है ये है जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है। तो देखिए साथियों, इन कथनों, ये जो ऑप्शन है, इनके आधार पर राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है। और ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो इन जिलों के नाम है बूंदी, करौली, दौसा, राजसमंद। तो इन चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है। तो देखिए, रेतीला जो क्षेत्र है थार मरुस्थल, ये राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है, जो कि भारत का कुल प्रतिशत है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है 90%, 85%, 60%, 75%। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85% भाग राजस्थान का थार मरुस्थल का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है आरएस एग्जाम 2016 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो देखिए, हॉर्स शू प्रकार की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर है। और ये प्रश्न महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2015 के पेपर में पूछा गया। तो इसके ऑप्शन है रामगढ़ गांव में, अकलेरा गांव में, मनोहर थाना गांव में, टपूकरा गांव में। तो इसका सही आंसर कौन सा है, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए ये बताइएगा कि ये जो रामगढ़ गांव है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है। तो सबसे अधिक गर्मी कौन से महीने में होती है, अप्रैल, जून, मई, जुलाई। तो इसका सही आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो वैसे ही राजस्थान में सबसे अधिक जो धूप है ये जून महीने में होती है। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, हाड़ौती पठार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो देखिए साथियों, ये जो प्रश्न है जेल प्रहरी एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो हाड़ौती पठार की मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए इसका ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, हाड़ौती पठार की मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, यहाँ पर होगा किस प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कच्छारी मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा हाड़ौती पठार की मिट्टी मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान में नदी प्रवाह में कितने रूप में पाया जाता है। तो देखिए साथियों, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है। और ये प्रश्न एग्रीकल्चरल ऑफिसर 2013 के पेपर में पूछा गया। तो नदी प्रवाह कितने रूप में है, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 3। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। तो डेबर झील के नाम से कौन सी झील को जाना जाता है, डिडवाना, ऑप्शन 2 है पिछोला, ऑप्शन 3 है जयसमंद, ऑप्शन 4 है कोलायत। तो देखिए डेबर झील के नाम से जयसमंद झील को जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, मेजा बांध कहाँ स्थित है। और ये प्रश्न तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो मेजा बांध राजस्थान के कौन से जिलों में स्थित है। ऑप्शन 1 है भीलवाड़ा, ऑप्शन 2 है बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 है अजमेर, ऑप्शन 4 है उदयपुर।
तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में है, तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो देखिए राजस्थान की नवीनतम जल नीति कौन से वर्ष में अपनाई गई? और ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन वन है इसका 2012 में, ऑप्शन टू है 2014 में, ऑप्शन थ्री है 2015 में और ऑप्शन फोर्थ है 2010 में। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान की नवीनतम जल नीति जो है ये 2010 में अपनाई गई, तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की, और हूबहू यही प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है, राजस्थान में वन मंडलों की कितनी संख्या है? तो ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2010 में पूछा गया है। तो इस आधार पर राजस्थान में वन मंडलों की कितनी संख्या है? ऑप्शन वन है 8, 10, 12, 14। तो इसका सही आंसर होगा वन मंडलों की संख्या है 12। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने 20 प्रश्न देखे हैं। ठीक है, 20 प्रश्नों को कवर किया है, और इन 20 ही प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और देखिए साथियों, चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।